जी अपना जवाब प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विपक्ष की चिंता देखकर खुशी हो रही है और हैरानी भी। खुशी इसलिए क्योंकि आज इन्हें शिक्षा, गुणवत्ता और शिक्षकों की याद आ रही है, और हैरानी इसलिए जिन लोगों ने 60 साल तक लॉर्ड मैकाले की व्यवस्था चलने दी, आज वो हमसे क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं। ये सवाल पूछ तो रहे हैं, लेकिन यह भूल गए हैं कि खंडर तो हमें विरासत में मिले थे, हम तो उस पर महल खड़ा कर रहे हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब आपसे आपने सवाल पूछा है तो जवाब भी ये सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन भूल गए खंडर तो हमें विरासत में मिले थे और हम उन पर महल बना रहे हैं। खैर, देर आए पर दुरुस्त आए। इन्होंने सवाल तो पूछा, अब जवाब भी सुनिएगा और धैर्य से सुनिएगा, क्योंकि जो आंकड़े हैं बहुत ही कड़वे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विपक्ष को शायद गलतफहमी हो चुकी है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई वो कोई नूडल्स नहीं जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। हम 34 साल पुरानी जंग लगी व्यवस्था को सही कर रहे हैं, इस पर कोई कॉस्मेटिक टचअप नहीं कर रहे हैं जो कि 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। आपने सबसे पहले कहा ट्रेनिंग की बात, तो हमारी सरकार टीचरों के लिए प्रतिबद्ध है। हमने टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। आपने टीचर ट्रेनिंग की बात की तो हमने उनके लिए निष्ठा प्रोग्राम प्रारंभ किया। यह एक नेशनल असेसमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत हम टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं। अब तक कुल 34 लाख टीचरों को हमने ट्रेन कर दिया है। और आपके समय में टीचर ट्रेन होते थे पर किस लिए? चुनाव के लिए, चुनाव की ड्यूटी के लिए। हमारे टाइम पर शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है ड्यूटी पर भेजने के लिए। दूसरा इनका बिंदु था करिकुलम। क्या पाठ्यक्रम नहीं बदला? ये कह रहे हैं पाठ्यक्रम नहीं बदला। महोदय, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 और 24 लागू हो चुका है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो यूं घुमाया और सिलेबस चेंज हो जाएगा। हम आपकी रटाफिकेशन को बदलकर दूसरी बात आती है जवाबदेही। इन्होंने पूछा जवाबदेही किसकी? तो जवाबदेही तय करने के लिए हमने परख नाम का नेशनल असेसमेंट ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। अब रटने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं, सिखाने वालों की संख्या ज़्यादा मिलेगी। अध्यक्ष जी, बदलाव समय मांगता है और हम नींव रख रहे हैं जिस पर भारत अगले 100 साल तक खड़ा होगा। समय लग रहा है क्योंकि हम लीपापोती नहीं कर रहे हैं, हम कायाकल्प कर रहे हैं। और आता हूँ इनके दूसरे प्रश्न पर, बुनियादी सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यह सवाल पूछना इनकी हिम्मत तो देखिए, या इनकी भूल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि महोदय, टूटे हुए स्कूल, बिना छत के क्लासरूम तो हमें विरासत में मिले थे। विपक्ष ने कहा शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, तो हकीकत सुनिए। UDSI 2023 और 24 के अनुसार भारत के सभी विद्यालयों में लगभग 98%। जवाब सुनिए तो जवाब सुनिए ना, चैलेंज कर रहे हैं ना, तो जवाब सुनिए, चैलेंज कर रहे हैं करके जवाब सुनिए ना। वह को ना जो विपक्ष में आप बोल जवाब सुनिए तो टप कर बोले ठीक है, चलना जब अपने बिना। अरे यार, विपक्ष ने कहा शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, तो हकीकत सुनिए। UDSI 2000 के अनुसार भारत के लगभग सभी 98% विद्यालयों में शौचालय की व्यवस्था है। सभी बालिकाओं के लिए उनके लिए अलग से शौचालय बन चुके हैं। और आपके समय में क्या होता था? बालिकाएं विद्यालय ही नहीं जाती थी क्योंकि उनके लिए कोई अलग सा शौचालय ही नहीं बना था। हमने PM श्री स्कूल मॉडल स्टार्ट किया, प्रारंभ किया है, शुरू किया है। स्टार्ट